नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आप लोग के लिए एग्ज़ाम में जो स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ का, उसका पूरा डिटेल में यहाँ पर बता रहे हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन कब और कैसे पूछता है, तो हर एक चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं। पिछला जो वीडियो बनाया गया था वो ज्योमेट्री का था, तो ज्योमेट्री पर हम लोग काम किए थे। आज हम अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है, चाहे सीजीएल हो या एनटीपीसी हो, चाहे आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी हो, कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। तो 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप लोग करेंगे कैसे, तो आसानी तरीके से करना है। बस उसका एक फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं रखना, बस ध्यान में रखना कि ऐसा रहता है तो ऐसा होता है, और इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और जल्द से जल्द इसको तैयार करना है, ठीक है। तो इस पर कौन सा फॉर्म है देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका दिया रहता है, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे। बेस में यही पढ़ाया गया है कि अगर x प्लस वाई रहता है, a क्या दिया हुआ है, a, यदि x प्लस वाई बराबर a दिया हुआ है, तो आपसे एग्जाम में दो तरह का बात पूछता है। या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछता है, मतलब कि पावर 1 है और इसको हमको पावर 2 के रूप में लिखना है। तो करते क्या थे हम, तो हम करते थे x को x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो -2xy, प्लस रहता है तो -2 है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2xy करते थे। और उसी हिसाब से अगर पावर 3 लिखना रहता है तो x और y का पावर 3 लिखना रहता है, तो हम यहाँ से x प्लस वाई का पावर 3 लिखेंगे। फिर प्लस है तो -3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूला है जो कि आप लोग को रटाया गया है, आप लोग याद भी किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को देखना क्या है कि इसी फार्मूला पर एक और प्लस वाला भी लिख देते हैं और माइनस वाला भी। पावर 1 माइनस वाई का पावर 1 बराबर a, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पहले ये नहीं लिख के पहले हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। और यहाँ पर अगर बोलता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ पर प्लस माइनस दिया रहेगा तो माइनस पूछेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो माइनस वाला पूछेगा तो हम ये फॉर्म में हम बना सकते हैं, लेकिन हमको स्क्वायर में प्लस ही पूछेगा और यहाँ पर पूछेगा माइनस वाला का यूज करेंगे तो माइनस के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यू, और यहाँ से माइनस है तो प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये है बेसिक, प्लस नहीं या माइनस होगा। थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सबको फार्मूला इतना याद करवाया जाता है, लेकिन हमको इतना नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन हमेशा क्या आता है, इसी के बेसिस पर कि x प्लस 1y एक्स बराबर a। देखिए क्वेश्चन आता है ये कि x प्लस, यहाँ से इसको घेर दिया गया, और आपका क्वेश्चन आता है x प्लस 1y एक्स बराबर a, ठीक है। तो अब आप क्या क्या निकालना है आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर निकालना है। देखिए इसमें हम क्या निकाले थे, इसका होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसका होल स्क्वायर अब प्लस दिया हुआ है तो -2। अब ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर -2 आपको याद रखना है।
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो a स्क्वायर माइनस 2 याद रखना है, और एक्स क्यू प्लस 1/x³ आपको याद अगर मालूम करना है तो हमारा यहाँ से आ जाएगा a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a। एक्स वाई देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, लेकिन हमेशा आप 3a नहीं करेंगे, आपको बेसिक यही याद रखना कि 2a भी होता है और 3xy याद रखना है। तो यहाँ पर तो चूँकि ये कट गया तो ये इसका नहीं लिखा पाया, ठीक है। तो ये याद रखना है x³ माइनस 3a, और स्क्वायर वाला में a स्क्वायर माइनस 2। इसी हिसाब से यहाँ भी आपको यही याद रखना है। क्या क्वेश्चन रहेगा, x माइनस 1/x इक्वल टू a, तो आपको पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ से भी यही याद रखेंगे, यहाँ पर माइनस वाला दिया हुआ है तो यहाँ +2, माइनस दिया रहेगा तो +2। देखिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो -2, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो +2 लिखेंगे। और x³ माइनस 1/x, तो आप यहाँ पर a³ माइनस निकालना है तो +3a, माइनस निकालना है तो +3a, और यहाँ प्लस निकालना है तो -3a। बस ये याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट याद रखना है ये वाला, और इससे हमको बहुत एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर इसको रख लीजिए ध्यान दे के करके, ठीक है। अब आगे आते हैं, इससे क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि √x, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि √x माइनस 1/√x बराबर 4, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से होल स्क्वायर ये रूट में है यानी 1/2 है, उसको कहाँ तक ले जाएंगे, पावर 2 तक ले जाएंगे, तो ये 2 बार करना पड़ेगा, तो इसको हम तुरंत कर देना है। तो सबसे पहले √x माइनस 1/√x बराबर दिया हुआ है 4, तो इसको लिखेंगे √x प्लस 1/x, और प्लस लिखने के लिए बोले थे इसका होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, माइनस है तो +2, माइनस है तो +2 कर दिया। अगेन एक बार फिर से इसका स्क्वायर करने बोला तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर आ गया 4 चौका 16 18, कितना आ गया 18। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर, प्लस है तो -2, 18 है तो प्लस है तो -2। अब 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322 आंसर। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और ये बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप में है कि रूट है तो उसको पावर 1 के रूप में लिखेंगे। अब पावर 1 को फिर से 2 के, अगर पूछता यहीं पर इसका पावर 4 तो हम पावर 4 भी लिख लेते। पावर 4 लिखने के लिए 322 का स्क्वायर -2 आंसर, ठीक है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको स्क्वायर करने ही दिया गया है, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, √x माइनस 1/√x, इस बार माइनस में दिया हुआ है 2√2। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट पावर 2 पर नहीं जाएंगे, आधा से सीधे 1 पर पहले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 1 पर। तो यहाँ से हम पहले 1 पर जाएंगे यानी x प्लस 1/x निकालेंगे, तो यहाँ से इसका पावर 2√2 का पावर 2, क्योंकि स्क्वायर हमने किया तो पावर 2, माइनस है तो +2, माइनस है तो +2। अब यहाँ से इसको तोड़िएगा तो 4 दूना 8 2 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ से तुरंत इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2, और यहाँ से 10 का स्क्वायर 98 आंसर। ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले पावर 1/2 है, तो 1/2 दिख नहीं रहा होगा ये कलर, 1/2 पावर है तो उसको पहले हम लाएंगे पावर 1 के रूप में,
और पावर 1 फिर पावर 2 के रूप में जाएगा। अगर यहीं से पूछता पावर 4 तो पावर 4 भी हम निकालते, क्या लिखते, प्लस है तो -2 और 98 का स्क्वायर। बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये 3 बल आ गया। पहले ये निकालते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है कि x + 1y x = 3। क्वेश्चन दिख रहा है, x + 1y x = 3। तो आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट पावर 3, तो हम तो डायरेक्ट पावर 3 वाला भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि इसका पावर 3 और प्लस है तो माइनस, और 3 × a के जगह पर यानी 3। यहाँ से 27 में 9 घटा बचा 18 आंसर। कितना बचा? 18 आंसर। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत स्पीड में। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखिए CGL 2019 का ये क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है x + 1y 16x = 3। अब आप देखो यहाँ पर 16x और यहाँ पर पावर 3 दे दिया है, और यहाँ पर पावर 3 दिया है, और यहाँ पर कितना कर दिया है पावर 16। कितना से गुना करेंगे कि 256 आ जाएगा। यहाँ से 16x है, एक बार इसको देख लिया जाए। तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लाना है 16x। तो 16x को क्या करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमको लास्ट में 256 लाना है या फिर 16x³ लाना है। ये तो आएगा नहीं, लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x³ जरूर आ जाएगा। तो 2x + 1y 8x = आ गया 6। अब हमसे पूछ रहा है कि इसको पावर 3 के रूप में करना है, तो 3 को करके देखते हैं क्या होता है। पावर 3 को करने के लिए इसका होल क्यू करेंगे तो 8x³, और इसका करेंगे तो 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा 500। एक मिनट, 512 x³। अब यहाँ से 6 का क्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, इसका होल क्यू जब करना है तो हम बोले थे कि इसका होल क्यू निकालना है, तो इसका होल क्यू निकालते हैं पावर इसको, और इसका यहाँ लिख देते हैं। प्लस रहता तो -3, बस ये ध्यान रखना है 3, और 6 3a a³ - 3a कर दिया। अब यहाँ पर 2 चीज़ जो आपका यहाँ पर 2 चीज़ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर 2 चीज़ मल्टीप्लाई में क्या क्या है, 2 और बटा 1/8, 1/8 ये मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा होगा आंसर, ये हमारा आंसर होने को है। तो 6 का क्यू 216 माइनस, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 4 दूना 8, 2 बचा। अब यहाँ से बच जाएगा 9/2, 9/2, 6 का क्यू 216। अब यहाँ से हमको लेकिन ये नहीं लाना है, लाना क्या है हमको 256x, यहाँ हम कितना लाए 512। इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाता है ये 16x³ और प्लस 1y, क्या कर देंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जो आपको चाहिए 256x³। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 216 माइनस 9/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 432 और -9 बचेगा।
और 432 में -9 करिएगा तो 423 आपका आंसर होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको कोशिश किए। यहाँ पर आपको बस ध्यान देना था कि x जो दिया हुआ है और यहाँ पर 16x, लेकिन आपको चाह रहा था कितना 16x3, और 16x3 किसी का Q 16 होता नहीं है, किसी का Q 256 होता नहीं है। तो जो हमको आता था हमने किया, क्या किया, इसको 2x किया और अपने आप ये हो जाएगा 1/8x, ये अपने आप हो गया 8x। तो हमने निकाल कर देखा, फिर जैसे हमने सेटिंग किया और आंसर आ गया। बेस मेन प्रोसेस ये था हमारा, और इस प्रोसेस में हमने यूज जो करना था, हमने इस टर्म को किया क्या कि AQ - 3A। अब 3A के बाद भी 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, 2 कांस्टेंट टर्म था, उस 2 कांस्टेंट टर्म को भी लिखना था, ऐसा नहीं कि उसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर का क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है कि रूट अंडर x -1/√x बराबर √5। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए क्या, x²। तो पहले x + 1/x बराबर लिखेंगे √5 का स्क्वायर 5, माइनस है तो +2, और फिर x² + 1/x² बराबर कितना, ये आ गया 7, 7 का स्क्वायर -2, प्लस है तो -2, तो 7 का स्क्वायर 49, 47 आंसर होगा। 47 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत आसानी से बन जाता है क्वेश्चन अगर आप मेहनत करेंगे तो। फिर से दिया हुआ है कि √x + 1/√x = √6। तो आपको x स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप x निकालो, पावर 1 निकालो, कितना आ जाएगा, 6 प्लस है तो -2 यानी 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 1/x², 4 का स्क्वायर 16, -2 14, ठीक है 14। बस प्लस है तो माइनस निकालेंगे, माइनस है तो प्लस निकालेंगे, तो प्लस है तो माइनस। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग जितना रहेगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइए, हौसला बढ़ता है। और आप लोग को जो हम लोग क्लास चल रहा है हमारा 3 से 4 और 4 से 5, और एक इसका नया बैच आया है सुबह में 9 से 10 का, तो ऑफलाइन क्लास का है, उसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी क्लास लेंगे और ये कल से शुरू होगा। धन्यवाद।